सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो आज की क्लास है मित्रों लोक नृत्य की अंतिम क्लास रहेगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों की विशेषता के बारे में। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, अग्नि नृत्य के बारे में हम बात करेंगे, गुड़ला नृत्य के बारे में हम बात करेंगे, हरणों नृत्य के बारे में हम बात करेंगे, पेंजन नृत्य के बारे में, कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में, चंग गिद्दड़ मुख्य रूप से अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि नृत्य। तो देखिएगा मित्रों, अपने पीछे बात कर चुके हैं, अग्नि नृत्य बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो कत्रियासर, और कत्रियासर कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है, बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य है, ये प्रसिद्ध है, तो जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, अग्नि नृत्य है। इस नृत्य में आपको ध्यान रखना है, प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो नगाड़ा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है तो नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अग्नि नृत्य है ये प्रारंभ करते हैं या अपने कहते हैं शुरुआत करते हैं, उस समय क्या कहकर करते हैं तो आपको ध्यान रखना, सिद्ध कस्तम जी कहकर अग्नि नृत्य की शुरुआत की जाती है। अग्नि नृत्य इसको सबसे अधिक संरक्षण किसने दिया तो आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अग्नि नृत्य कैसे किया जाता तो आपको ध्यान रखना है, एक धुआं तैयार किया जाता है। यह धुआं क्या होता है तो कई मन लकड़ियों को जलाकर जो अंगार होते हैं, धधकते हुए अंगार होते या अपने कह सकते हैं राख होती, उसका एक ढेर तैयार किया जाता है। और इस ढेर की लंबाई अगर हम बात करें तो 7 फुट रखते हैं, चौड़ाई 6 फुट रखते हैं और ऊंचाई की बात करें तो 3 फुट ऊंचाई रखते हैं। तो धधकते हुए अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है तो अग्नि नृत्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। 7 फुट लंबाई होगी, 6 फुट चौड़ाई होगी, 3 फुट ऊंचाई होगी। इसके चारों ओर जल का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। उसके बाद में इसमें प्रवेश करने से पूर्व 3 शब्द है वो जसनाती के गाते हैं और चौथा शब्द है वो नाचनिया का गाते हैं। और साथ में मुख्य विशेषता यह है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस नृत्य में प्रवेश करने से पूर्व फतेह फतेह कहती हैं। तो फतेह फतेह का रणघोष किया जाता है वो अग्नि नृत्य में प्रवेश करने से पूर्व। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो प्रमुख जो क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी हैं तो धधकते हुए अंगारों में मतीरा फोड़ना और हल जोतना, ये मुख्य रूप से 2 क्रियाएं की जाती है। और आपको ध्यान रखना है, ये जो नृत्य है अग्नि नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। यह भी आपको ध्यान रखना है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है, प्रधान नृत्य। यह भी आपको ध्यान रखना है, कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो हमारे पास में नृत्य आता है चंग। इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो यह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का। अवसर पूछा जाता है, किस अवसर पर किया जाता है तो होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वही रहेगा चंग। कौन सा रहेगा, चंग रहेगा। और ये वर्ताकार रूप में घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो गिद्दड़ नृत्य, यह कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर डांडारोपण से होली दहन तक किया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पुरुष प्रधान नृत्य है।
कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यह भी क्या है? पुरुष, या आपने कह सकते हैं पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर, या आपने कह सकते हैं महिलाओं का स्वांग रचकर, नृत्य किया जाता है। तो इसमें कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं और इस नृत्य को करते हैं। देखिए मित्रों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डफ नृत्य। कौन सा नृत्य है? डफ नृत्य है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र का है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। तो डफ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। कब किया जाता है? तो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह जो कच्छी घोड़ी है, इसका अर्थ है काठ की घोड़ी। काठ लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं लकड़ी की घोड़ी। काठ किसे कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं। और लकड़ी की घोड़ी या फिर काठ की घोड़ी। और साथ में ध्यान रखना, यह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब देखिए, कच्ची घोड़ी है, ये क्या होती है? बांस की खपचियों से तैयार की जाती है। बांस की खपचियों से तैयार की जाती है और फिर इसको क्या करते हैं? ढककर 5-7 की संख्या में नृत्य करते हुए नाचते हैं। 5-7 की संख्या में नाचते हैं इसको ढककर। साथ में ध्यान रखना, तलवारों से युद्ध करते हुए भी नृत्य करते हैं। इसमें अगर हम बात करें व्यक्तियों की संख्या, वो कितनी रहेगी? 8 रहेगी। कितनी रहेगी? 8 रहेगी। और वो क्या करते हैं? 2 पंक्तियां बनाते हैं 4-4 की। एक में 4 व्यक्ति, दूसरे में 4 व्यक्ति। तो 4-4 आमने सामने व्यक्तियों के द्वारा खड़ी पंक्तियों में पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रियाएं द्रुत गति से करते हैं और बार बार पंक्ति बनने व बिगुड़ने से ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसे मानो पंखुड़ियाँ खुलकर फूल बनाती है वह वापस फूल से कली का बनना। तो इसकी क्या है? मुख्य विशेषता किसकी? कच्ची घोड़ी की। इसमें ध्यान रखना, मुख्य रूप से कौन भाग लेते हैं? तो मुख्य रूप से तो लेते हैं बावरी। कौन से जाति है? बावरी है। इसके अलावा है सरगड़े कुमार है, ढोली है और भांबी जातियां भी इसको करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया लोकगीत कब गाए जाते हैं? तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया लोकगीत गाए जाते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मित्रों डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य है। डांडिया नृत्य अगर आपसे पूछे मूलतः कहाँ का है, तो यह अपने गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। मारवाड़ अपने कह सकते हैं जोधपुर, मारवाड़िया जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह जो डांडिया नृत्य है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? होली के बाद किया जाता है। और यह धमाल नृत्य प्रधान गीत भी है। इसमें 21 शहनाई वादक, नगाड़ी वादक बैठते हैं। कितने? 21। ये आपको ध्यान रखना है। अब डांडिया नृत्य है, इसमें अगर हम बात करें तो 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में डांडिया टकराते हुए वृत्ताकार एक वृत्त बनाते हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं डांडिया नृत्य। एक आता हरणों नृत्य। हरणों नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मेवाड़ का है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बालकों के द्वारा किया जाता है।
हरणों नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? बालकों के द्वारा किया जाता है। दीपावली के अवसर पर बालकों के द्वारा किया जाता है। और यह जो हरणों नृत्य है इसे कहते हैं लोवड़ी। क्या कहते हैं? लोवड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें घुड़ला नृत्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य है। परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है घुड़ला नृत्य। देखिएगा मित्रों, यह जो घुड़ला नृत्य है यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मारवाड़, अपने कह सकते हैं जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये जो घुड़ला नृत्य है ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। अब कुंवारी कन्याएं कह सकते हैं महिलाओं के सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है और अपने सिर पर क्या करती है? छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर यह नृत्य करती है। अब ध्यान रखना मित्रों, इसका जो संरक्षण केंद्र है वो रूपायन संस्था है। और रूपायन संस्था कहाँ पर है? बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि घुड़ला संरक्षण केंद्र, तो वह रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था कहाँ पर है? बोरुंदा नामक स्थान जोधपुर में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था कोमल कोठारी को। किसको बनाया गया था? कोमल कोठारी को। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह अगर हम बात करें तो घुड़ला नृत्य है मारवाड़ का एक शासक आता है शांतल देव, राव शांतल देव, राव शांतल देव। मारवाड़ का शासक कौन है? राव शांतल देव। और इधर अजमेर का एक शासक आता है। कहाँ का है? अजमेर का। अजमेर, अजमेर का यहाँ पर हाकिम मल्लू खां। कौन आता है? हाकिम मल्लू खां। हाकिम मल्लू खां, मल्लू खां। और इसका एक सेनापति आता है, उसका नाम है घुड़ले खां। सेनापति है, उसका नाम क्या है? घुड़ले खां। घुड़ले खां। हाकिम मल्लू खां है, इसका सेनापति है वो है घुड़ले खां। अब क्या करता है? हाकिम मल्लू खां है, यह घुड़ले खां को आदेश देता है कि पीपाड़ नामक स्थान है एक। कौन सा स्थान है? पीपाड़। पीपाड़ नामक स्थान है। अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है नागौर में है। पीपाड़ नामक स्थान नागौर में। यहाँ पर 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही होती है। तो हाकिम मल्लू खां अपने सेनापति घुड़ले खां को आदेश देता है कि इन कन्याओं का क्या कर ले? अपहरण। तो घुड़ले खां यहाँ से क्या कर लेता है? 140 कन्याओं का अपहरण कर कहाँ ले जाता है? अजमेर की ओर। लेकिन इस बात का पता चलता है किसको? राव शांतल देव को। तब शांतल देव ने क्या किया? घुड़ले खां के साथ युद्ध किया और घुड़ले खां की इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो राव शांतल देव घुड़ले खां का सिर, घुड़ले खां का क्या ले जाते हैं? सिर ले जाते हैं। घुड़ले खां का सिर काटकर यहाँ से ले जाते हैं और इस सिर को देते हैं कि इनको 140 कुंवारी कन्याओं को। और साथ में एक घुड़ले खां की पुत्री आती है, उस पुत्री का नाम है गिंदोली बाई। कौन है? गिंदोली बाई। यह घुड़ले खां की क्या है? पुत्री है। इसको भी साथ लेकर चले जाते हैं कौन? राव शांतल देव। अब इन 140 कुंवारी कन्याओं को यह सिर देते हैं और ये कुंवारी कन्या ये क्या कर देती है? इस सिर को फुटबॉल बनाकर खेलने लगती है और इसके सिर को क्या कर देती हैं? छिद्रित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? छिद्रित कर देती हैं। इसके बाद में ये जो गिंदोली बाई है इसको ले जाकर रखते हैं शांतल देव रंग महल में। मारवाड़ का कौन सा महल है? रंग महल। यहाँ पर ले जाकर रखते हैं। लेकिन गिंदोली बाई ने राव शांतल देव से प्रार्थना की कि मेरे पिता की याद में मैं एक नृत्य करना चाहती हूँ। तो इन्होंने क्या किया? इनको कहा कर सकती है आप। तो गिंदोली बाई ने क्या किया? घुड़ला नृत्य है इसकी क्या कर देती है? शुरुआत कर देती है। तो तब से नाम पड़ा घुड़ला नृत्य। ये जो घुड़ला नृत्य है ये कब किया जाता है? चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है।
कब किया जाता है, तो ये भी यहाँ लिख देता हूँ, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुड़ला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो नृत्य आता है पैंजन नृत्य। कौन सा नृत्य है? पैंजन नृत्य है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बागड़, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का ये प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण कर यह नृत्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हो, पीछे हमने बात कर चुके हैं, जालोर जिले का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालोर जिले का प्रसिद्ध है। और ढोल है, इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुखिया थापना शैली में बजाना शुरू करता है, वह थापना समाप्त होता है। थापना शैली में बजाना शुरू करता है, वह थापना शैली में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो नृत्यकार समूह में कोई मुँह में तलवार लेकर, कोई हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हुए इस नृत्य को करते हैं। तो मुँह में तो क्या लेंगे? तलवार लेके, और हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा लोक नृत्य है जो थाकना शैली में ढोल बजाने के साथ शुरू होता है? तो वो कौन सा है? ढोल नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। ढोल नृत्य है, इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। और ढोल नृत्य है, इसको प्रकाश में लाने का जो दर्जा दिया जाता है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लांगुरिया नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि लांगुरिया नृत्य यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली जिले का प्रसिद्ध है। यह एक क्या है? धार्मिक नृत्य है। और करौली में एक माता आती है, केला देवी माता। केला देवी माता, इनकी आराधना में यह लोक नृत्य किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि केला देवी की आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो वो है लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में नृत्य आता है कौन सा? बम नृत्य। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बम नृत्य यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? भरतपुर का है। और अब ध्यान रखना, भरतपुर के साथ साथ में एक जिला नया बनाया गया है, डीग। तो भरतपुर और डीग जिले का प्रसिद्ध है। यह कब किया जाता है? तो फाल्गुन मास में किया जाता है। नई फसल आने पर यह नृत्य किया जाता है। नई फसल आने पर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा। और नगाड़ा वाद्य यंत्र एक तो इसमें रहेगा, और एक रहेगा मुख्य रूप से अग्नि नृत्य में। तो वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा है। बम की धुन के साथ ही रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य का नाम ही पड़ा है क्या? बम रसिया। बम रसिया, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी भरतपुर और किस जिले का प्रसिद्ध है? डीग का प्रसिद्ध है। भरतपुर और डीग जिले का प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। यह धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है। और इसमें पुरुष है, पुरुष इनके सामने ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। तो ये क्या है? युगल नृत्य है। और प्रारंभ में यह नृत्य है वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनकी राधा की याद में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रख कर किया जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है खारी नृत्य। खारी नृत्य यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर जिले का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर जिले का प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। वो कौन सा है? तो खारी है। पूछे, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, तो वो कौन सा है? खारी। और कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट आता है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। यह डांग नृत्य है, ये श्री नाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य ये कब किया जाता है? श्री नाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, इसी के साथ में अपना लोक नृत्यों का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।